ओके, तो आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 3 के अभी सेकंड सेक्शन को अभी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रिनंसिएशन ऑफ वर्क इन डिवोशन। यानी यहाँ पर अर्जुन, जैसे हम देख रहे थे भगवत गीता के तीसरे चैप्टर के बिगिनिंग में कंफ्यूज हो गए कि आखिर उनको करना क्या चाहिए, ज्ञान या कर्म। तो ज्ञान योग के रास्ते पे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या कर्म योग के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पिछले चैप्टर में भगवान ने दोनों ही बातें बताई हैं कि कर्म के बारे में बताया है और ज्ञान के बारे में भी बताया है। तो वो कंफ्यूज हो गए कि रिनंसिएशन ऑफ वर्क यानी ये ज्ञान का मार्ग है और वर्क इन डिवोशन ये कर्म योग का मार्ग है। तो यहाँ पर भगवान उनको क्लैरिफाई करते हैं कि अर्जुन को वर्क इन डिवोशन यानी कर्म योग के रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए, ज्ञान का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का वहां पे बता रहे हैं भगवान की क्वालिफिकेशन अभी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं वो हमने डिस्कस किया था कि उन्हें फ्रीडम फ्रॉम डूअरशिप मेंटालिटी यानी जो कर्ता भाव है उससे मुक्त होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है ज्ञान के मार्ग पे चलने की, और ये छोटी मोटी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये लोगों की होती नहीं है, इसलिए भी ज्यादातर लोग तो पहले तो क्वालिफाइड ही नहीं होते हैं ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर क्वालिफिकेशन है भी तो भी भगवान रिकमेंड करते हैं कि व्यक्ति को ये कर्म योग के मार्ग पे ही आगे चलना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान के रास्ते पे आगे चलने के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी गोल्स हैं, वो इस रास्ते से भी अचीव हो जाते हैं, और बल्कि इस रास्ते से और डायरेक्टली अचीव होते हैं। ज्ञान मार्ग के रास्ते से थोड़ा इनडायरेक्टली अचीव होते हैं। और एट द सेम टाइम दूसरे जो मनुष्य हैं उनको उदाहरण सेट करने के लिए, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी व्यक्ति को वर्क इन डिवोशन यानी कर्म योग के रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए। यानी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से कि हमें ज्ञान का मार्ग नहीं चुनना चाहिए, और इसीलिए भगवान पसंद नहीं करते इस मार्ग को। हालांकि ये भी एक रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को ज्यादा भगवान पसंद नहीं करते। तो इसके बहुत सारे कारण भगवान बताए थे, वो सारा चीज हमने देखा। तो ये चीज अब क्लियर हो जाने के बाद अब अगला प्रश्न जो उठता है वो इस बात का है कि आखिर जो लोग निष्काम कर्म योग के लिए अभी तैयार नहीं है, तो कर्म योग करना है वो तो ठीक है, लेकिन भगवान ने बोला निष्काम कर्म योग करना है, यानी कर्म करना है लेकिन उसके फ्रूट्स यानी उसके फल की इच्छा हमें नहीं करनी है। तो अगर किसी का फल की इच्छा है कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि कर्म योग करने का, लेकिन कर्म योग करेंगे लेकिन निष्काम नहीं है, अभी कर्म हमें फल की इच्छा है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर यहाँ पे इस सेकंड सेक्शन में यानी फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग जो वर्सेस 10 to 16 है, इसमें अभी भगवान देंगे। तो इस सेक्शन को हम लोग आज से अभी यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये है सेक्शन 2 फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग। लेकिन इसको याद स्टार्ट करने से पहले पहले थोड़ा योगा लैडर के बारे में हमें जान लेना चाहिए, इससे थोड़ी सी आसानी होगी आपको कि आखिर जो अलग अलग तरह के योगा हैं वो अलग अलग वो एक लैडर के जैसे अरेंज्ड हैं, और कौन सा योग कहाँ पर आता है, उसका क्या पोजीशन है, ये आप जान लेंगे तो डिस्कशन में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले होता है एनिमलिस्टिक लाइफ, यानी इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। फिर उसके बाद फिर आता है कर्म कांड, फिर आता है सकाम कर्म योग। तो हमारा यही जो टॉपिक है सेकंड सेक्शन का, फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग। तो यही हम डिस्कस करेंगे, कर्म कांड से सकाम कर्म योग की तरफ व्यक्ति कैसे जाता है। फिर आता है निष्काम कर्म योग, जिसके बारे में कि पूरे पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर के भी पिछले सेक्शन में भगवान ने इतना कुछ डिस्क्राइब किया है। फिर आता है आपका ज्ञान योग, फिर आता है अष्टांग योग, और फिर अल्टीमेट लेवल इज भक्ति योग। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग। तो सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग को आप कंबाइन करके एक ही कैटेगरी बना सकते हैं और जिसको कर्म योग ही बोल सकते हैं। लेकिन तो इन इसेंस आपको 4 प्रकार के योग आपको जानने चाहिए, भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये 4 प्रकार के ऐसे योग होते हैं। तो देखिए, ये एनिमलिस्टिक लाइफ क्या है, ये पर्सन डज नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमारा क्या मतलब है? रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते।
जब हम बोल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अपने से नहीं बना सकते। जैसे कि आप ये आपका मान लीजिए कोई क्लब है, मान लीजिए कॉलेज का कोई क्लब है, तो उस क्लब में आप ये रूल नहीं बना सकते कि इस क्लब में मर्डर करना अलाउड है, क्योंकि हमारा बनाया क्लब है ना, क्लब के रूल्स हम बनाएंगे। तो ऐसे नहीं होता। रूल्स जो हैं वो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, अगर आप अपने क्लब में रूल बनाते हैं कि मर्डर करना अलाउड है और किसी का मर्डर कर देते हो, तो ऐसा नहीं कि पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। इसी प्रकार हम जो लॉज बनाते हैं वो गवर्नमेंट के लॉज हो, कोर्ट के लॉज हो, कोई भी लॉज हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो सारे जो स्क्रिप्चर्स के लॉ हैं उसके सब सर्विएंट होने चाहिए। हम अलग से सेपरेट लॉ नहीं बना सकते। यानी अगर आप बहुत सारे देश में जैसे कि अबॉर्शन अलाउड है लीगली, तो लॉ अलाउ कर रहा है लेकिन स्क्रिप्चर्स नहीं अलाउ करते हैं, तो आप अपने लॉ बना करके बोले कि मैं तो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूं, तो दिस इज नॉट द पॉइंट। आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ही है जो शास्त्रों में दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और बाकी गवर्नमेंट के रूल्स और इधर उधर के आपके क्लब के रूल, ये रूल वो रूल, सब उस रूल से अलाइंड होने चाहिए। तो एनिमलिस्टिक लाइफ मींस एनीवन हु इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो शास्त्रों में दिए गए हैं, तो एनिमलिस्टिक लाइफ आ गई। लेकिन इससे एक लेवल ऊपर कर्म कांड आता है। तो एनिमलिस्टिक लाइफ इज टोटली अनसिविलाइज्ड लाइफ, कर्म कांड इज सिविलाइज्ड लाइफ, क्योंकि इसमें पर्सन स्टार्ट्स फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द कर्म कांड सेक्शन ऑफ द वेदास, और फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग मटेरियल एंजॉयमेंट। तो देखिए एनिमलिस्टिक लाइफ में भी लोग सिर्फ मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए ही काम करते हैं, और कर्म कांड में भी वो मटेरियल एंजॉयमेंट ही उनका डिजायर है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एनिमलिस्टिक लाइफ यानी नो फॉर कोई भी बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी करिएगा। लेकिन कर्म कांड के जो सेक्शन है एटलीस्ट वो शास्त्रों के परव्यू के अंदर है। वो शास्त्रों में जो कर्म कांड का सेक्शन है उसको फॉलो करते हैं, और उसमें बताया गया है कि आपको पर्टिकुलर टाइप का एंजॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मेनी टाइम्स बहुत सारे मारवाड़ी गुजराती फैमिलीज जो होती हैं उनको वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं कर्म कांड प्रिंसिपल्स में। उन्हें पता होता है कि किस तरफ, जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका दुकान का दरवाजा किधर होना चाहिए, और मे भी अलग अलग तुलसी कहाँ होनी चाहिए, क्या क्या दान दक्षिणा कैसे करना चाहिए जिससे कि वो बहुत प्रॉफिट हो बिजनेस में। तो वो ये सारी चीजें जो होते हैं कर्म कांड सेक्शन में आती हैं। इसी तरह बहुत सारे कर्म कांड के नियम हैं, और इनफैक्ट शास्त्रों का जो हमारे शास्त्रों का नहीं वेदों का जो मेजर पोर्शन है वो कर्म कांड है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए इस जीवन में, आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं और इस जीवन के बाद अगर आप स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, तो भगवत धाम जाने की बात यहाँ अभी तक नहीं आई है, स्वर्ग लोक, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सारा चीज कर्म कांड में ऐसे बताया गया है। तो इसमें बट एटलीस्ट इट इज बेटर कि पर्सन इज फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो वेदों को पालन कर रहे हैं, तो भगवान के बनाए हुए सिस्टम के अंदर अभी आ गया है। एनिमलिस्टिक लाइफ यानी भगवान के बनाए हुए सिस्टम के ही बाहर है, अभी सिस्टम के अंदर आ गया है, इसलिए यहां से अब उसका प्यूरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एनिमलिस्टिक लाइफ में द पर्सन ओनली गेट सिंफुल रिएक्शन, उसको सिर्फ वहां पे सिंफुल रिएक्शंस मिलते, सिर्फ पाप वो करता है, और वो उनका गोल होता है एंजॉय करना, लेकिन क्योंकि इतना पाप करेंगे तो वो कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कर्म कांड में एटलीस्ट द पर्सन नोज द प्रॉपर मेथड कि अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है। तो दिस इज देयरफॉर कर्म कांड इज बेटर, जबकि गोल दोनों के सेम है, दोनों का गोल है एंजॉय करना, लेकिन फिर भी कर्म कांड बेटर है, क्योंकि ये आप एक वैदिक अथॉरिटी के अंदर यू आर एक्सेप्टिंग एन अथॉरिटी, आप अपने आप को सब सर्विएंट बना रहे हैं किसी अथॉरिटी के नीचे, और उसके थ्रू आप एंजॉय करने का ऐसे कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज कर्म कांड। देन द नेक्स्ट थिंग, देन कम्स सकाम कर्म योग। तो इसमें अब व्यक्ति कर्म कांड करते करते जब उसका थोड़ा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, तो अब उसका थोड़ा सा गोल चेंज होने लगता है, उसकी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज होने लगती है। वो सिर्फ किसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने के आगे सोचने लगता है कि इससे हायर भी कुछ तो गोल होना चाहिए।
तो वो इस लेवल पे पहुंच जाता है सकाम कर्म योग का। यानी इसमें क्या होता है, पर्सन परफॉर्म्स हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज गिवन इन द उपनिषद सेक्शन ऑफ द वेदास। तो ये देखिए एक दूसरा सेक्शन है वेदास का। एक सेक्शन है जो कर्म कांडी होते हैं, वो कर्म कांड सेक्शन वेदों का होता है, उनमें जो नियम है वो पालन करते हैं, और जो सकाम कर्म योगी हैं वो अभी उपनिषद सेक्शन के नियम का पालन करने लगते हैं। जैसे गीता, भगवत गीता भी, इसे भी गीतोपनिषद कहते हैं, तो गीता भी उपनिषद का एक उपनिषद ही है, गीतोपनिषद इसे कहते हैं। तो ये दे स्टार्ट person performs his prescribed duties as given in the Upanishad section of the Vedas with the aspiration of purification and liberation। तो देखिए उसका aspiration अभी change हो गया है। aspiration क्या है? purification और liberation यानी मोक्ष, while still having desire to enjoy fruits of his activity। तो अभी भी उसका desire है, तो desire गया नहीं है कि एंजॉय करना है, जो हम कर्म करते हैं उनके उससे जो फल आता है उसे एंजॉय करना है, ये डिजायर नहीं गया है, लेकिन उसका एस्पिरेशन चेंज हो गया है। तो एनिमलिस्टिक लाइफ और कर्म कांड में उनका डिजायर भी वही है, एस्पिरेशन भी वही है, कि वो वही सारी चीजें। यहाँ पे डिजायर नहीं गई है, अभी भी एंजॉय करने का डिजायर तो है, लेकिन उसे समझ में आ रहा है इससे कुछ तो हायर चीज होना चाहिए। तो एस्पिरेशन है प्यूरिफिकेशन की, यानी जो एंजॉइंग मेंटालिटी का जो डिजायर है, इससे प्यूरिफाई होने का डिजायर आ रहा है। प्यूरिफिकेशन मीन्स ये जो एंजॉइंग मेंटालिटी है इसको छोड़ देना। तो प्यूरिफिकेशन के भी बहुत सारे लेवल होते हैं। सबसे बेसिक प्यूरिफिकेशन जो होता है कि एंजॉइंग मेंटालिटी छोड़ना, नेक्स्ट लेवल का होता है कि डूअरशिप मेंटालिटी छोड़ना, और उसके नेक्स्ट लेवल का प्यूरिफिकेशन होता है अंडरस्टैंडिंग कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो ये अलग अलग लेवल के प्यूरिफिकेशन हो जाते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसका यहाँ पे भी डिजायर आ गया है कि अभी एंजॉय करने की मेरी मेंटालिटी है, लेकिन मैं उसे प्यूरिफाई होना चाहता हूँ। एनिमलिस्टिक लाइफ और कर्म कांड में ये डिजायर भी नहीं है कि वो, उनको लगता है यही जीवन है, बस एंजॉय करो यही जीवन है, और इससे ऊपर उठने का उनका डिजायर भी नहीं है। सकाम कर्म योगी के भी पास ये डिजायर है एंजॉय करने का, लेकिन वो समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे ऊपर उठना चाहिए। तो उसका एस्पिरेशन है प्यूरिफिकेशन एंड लिबरेशन, but still he is having desires to enjoy the fruits of his activity। so that is a sakam karma yogi। लेकिन सकाम कर्म योग करते 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 then ultimately he becomes निष्काम कर्म योगी। तो now the person has become sufficiently purified to be detached from the fruits of his activities, and he just performs his duties for the sake of purification and liberation। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, अब उसका फुल एंड फाइनल गोल क्या हो गया है कि अभी मुझे प्यूरिफिकेशन चाहिए और लिबरेशन चाहिए, इसी के लिए अपनी वो ड्यूटीज, अपने कार्य को वो करता है। तो ये हायर लेवल है, जो इसी के बारे में पूरा प्रीवियस चैप्टर था, जो भगवान बार बार बताए जा रहे हैं अर्जुन को कि तुम निष्काम कर्म योग करो, तुम निष्काम कर्म योग करो, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम ये युद्ध करो क्योंकि ये युद्ध मैं चाहता हूं, मेरी खुशी के लिए, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम एक क्षत्रिय हो तो अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करो, लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। यानी जीतने या हारने इसके बारे में मत सोचो अर्जुन, इसके बारे में तो तुम्हारा ड्यूटी है लड़ने का, इसलिए तुम ये लड़ो। तो दिस इज द लेवल ऑफ निष्काम कर्म योग, और यही भगवान रिकमेंड करते हैं कि सारे इन मनुष्यों को, हम सबको रिकमेंड करते हैं कि हमें निष्काम कर्म योग के इस लेवल पे यहाँ पर होना चाहिए। तो निष्काम कर्म योग, अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो नाउ द पर्सन हैज बिकम मोर प्यूरिफाइड। तो पहले तो देखिए एंजॉयमेंट का जो डिजायर था वो चला गया, अब और प्यूरिफाई होगा तो वो डूअरशिप मेंटालिटी भी चली गई। ही हैज गिवन अप डूअरशिप मेंटालिटी। तो इस काम कर्म योग और निष्काम कर्म योग में डूअरशिप मेंटालिटी दोनों में प्रेजेंट है। डूअरशिप मेंटालिटी यानी कर्ता भाव, अपने आप को करने वाला समझना, यानी ये दोनों एक किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क से अटैच्ड होंगे। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तो वो मान लीजिए कि अपने सॉफ्टवेयर कोडिंग से बहुत अटैच्ड है, उसे बहुत पसंद है ये, तो वो दोनों लेवल पे हो सकता है, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। यानी जो निष्काम कर्म योग होगा वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाएगा, और मे भी उसका जो भी उससे वो कमाएगा वो मान लो कि पूरा 100% अपने लिए, थोड़ा सा बचा करके, और बाकी सब भगवान को ऐसे मान लीजिए मंदिर में ऐसे दान कर दिया। तो फुल्ली निष्काम कर्म योगी, यानी ही इज सेविंग जस्ट फॉर हिमसेल्फ, कि जितने से अपने बॉडी और सोल को मेंटेन कर सके, और बाकी पूरा मान लीजिए भगवान को दे दिया।
मंदिर में जाके ऐसे डोनेट कर दिया, तो दिस निष्काम कर्मयोगी फुली। लेकिन सब कुछ इस लेवल पे नहीं होते हैं। यही जो हमारा इस यहाँ पर डिस्कशन का ये सेक्शन है कि अगर कोई इस लेवल पर नहीं है, इतना डिटैचमेंट नहीं है, अभी मेरा भी है कि बस मैं बॉडी सोल को मेंटेन करने के लिए नहीं कमाना चाहता, मैं थोड़ा सा इंजॉय भी करना चाहता हूँ, तो दैट इज सकाम कर्मयोगी। तो इसमें क्या करता है कि ये जो सकाम कर्मयोगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वो सैलरी जो आएगी उससे थोड़ा सा हिस्सा भगवान को देगा और थोड़ा सा हिस्सा से अपना भी इंजॉयमेंट के लिए वो बचाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा हिस्सा तो दे रहा है। तो ये दिस इज ऑल्सो कर्म योग। योग मतलब कि जहां भगवान से कनेक्शन आ गया तो दैट बिकम्स योग। कर्म कांड में अभी कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो यज्ञ कराएंगे, वो सब कुछ कराएंगे, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनका पर्पस होल एंड सोल क्या है, अपना ही सेटिस्फैक्शन। इसमें कर्म योग में कुछ तो व्यक्ति अभी भी अटैच्ड है अपने एंजॉयमेंट से, लेकिन उसको ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ तो इससे हाइयर हमें सोचना चाहिए। लेकिन सकाम कर्म योग करते करते फिर धीरे धीरे व्यक्ति निष्काम कर्म योग में हो जाता है। और ये भी समझ लीजिए कि ये दो मतलब बाइनरी डिजिट जैसे स्टेजेस नहीं है, ये परसेंटेज में जाता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि वो अपने सैलरी का कितना परसेंटेज भगवान को देना चाहता है। तो जितना परसेंटेज वो दे देता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मतलब इसको लिटरली मत लीजिएगा, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि जितना परसेंटेज वो मान लीजिए देता है, उतना समझ लीजिए कि उतना वो निष्काम हो गया, और जितना अपने पास बचाता है उतना आप भी समझ लीजिए कि सकाम है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। लेकिन ज्ञान योग में क्या हो जाता है कि अभी द पर्सन हैज गिवन अप ऑल काइंड ऑफ डूअरशिप मेंटालिटी ओनली। यानी जो ये दोनों पर प्रीवियस जो सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग के लेवल थे, इस पे व्यक्ति इज अटैच्ड टू वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, कि मुझे यही करना है, मुझे ये काम पसंद है, इस काम को नहीं छोड़ूंगा। इस काम से हो सकता है कि ठीक है, अगर कुछ फ्रूट्स जो आया वो मैं भगवान को ऑफर कर दूंगा, ठीक है वो चलेगा, लेकिन काम मुझे ये पसंद है। तो वो कर्ता भाव है, वो करने की डिजायर है। तो दिस इज ड्यूटी प्लेटफॉर्म। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, वो भले ही बोले कि मुझे ज्यादा सैलरी नहीं मिले, लेकिन मुझे ये टीचिंग जॉब मुझे बहुत पसंद है, उससे वो अटैच्ड है। तो पर्टिकुलर अटैचमेंट टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, दैट इज देयर इन सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। लेकिन ज्ञान योग में व्यक्ति अभी छोड़ देता है पूरी तरह से डूअरशिप मेंटालिटी को ही। तो अगर कोई इस प्रकार से छोड़ सकता है, देन ही बिकम्स क्वालिफाइड to sit down at a solitary place to meditate or study Shastra and speculate on the subject of difference between spirit and matter to attain liberation. तो दिस इज ज्ञान योग, जो कि भगवान बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, जो हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो पहली तो इसमें प्रॉब्लम जो हमने देखा कि वन हैज टू बी फ्री फ्रॉम डूअरशिप मेंटालिटी, जो कि बहुत हाई स्टेज है, इतना जल्दी आता नहीं है, वो बहुत प्यूरिफिकेशन होने के बाद आता है। और दूसरा चीज है कि ये इनडायरेक्ट पाथ है। तो पहले इसमें तो एक प्यूरिफिकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी धीरे धीरे इसमें बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान बताते हैं बहुत जन्मों के बाद उसे समझ में आएगा कि अरे वह मैं, जो भगवान बोलते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव जो है वही सब कुछ है, सब महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन उसे भी, उन्हें भी जो समझ में आ जाता है उन्हें बताते हैं कि वो महात्मा हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय लगता है। तो भगवान, और इसमें फॉल डाउन होने का भी, इसमें फिर वापस नीचे गिरने का भी ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ज्ञान योग करते करते अगर व्यक्ति एक जगह बैठ करके स्पेकुलेट कर रहा है, शास्त्रों का स्टडी कर रहा है, और अगर थोड़ा सा भी मटेरियल डिजायर मान लीजिए बचा रह गया है, तो वो छोड़ करके वापस चला आएगा, नीचे के लेवल का कुछ करने लगेगा। और अगर वो वहां पे करते करते क्वाइट पॉसिबल कि, क्योंकि लिविंग एंटिटी का नेचर है कि लिविंग एंटिटी इज एक्टिव एंड लिविंग एंटिटी इज एंजॉयमेंट सीकिंग, तो एक जगह बैठे बैठे व्यक्ति बोर हो जाता है बहुत बार, तो भी वो ये कार्य करना छोड़ देता है। और इसीलिए ज्ञान योगियों के लिए प्रोग्रेस जो है, वो रास्ता भी बहुत मुश्किल है, वो लंबा भी है, मुश्किल भी है, इनडायरेक्ट भी है। और एट द सेम टाइम भगवान ये भी बोलते हैं अगर कोई फिर भी कर भी पाए तो भी दूसरों के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक रास्ता है जो शास्त्रों में बताया गया है, कोई कर सकता है तो इस रास्ते से भी वो आगे बढ़ सकता है और लिबरेशन पा सकता है। लेकिन भगवान भगवत गीता में इसे ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ज्ञान योग करने के बाद इससे एक हायर
जो लेवल का योग है वो है अष्टांग योग, यानी जो हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो हम जानते हैं जो 8 फोल्ड मिस्टिक योगा प्रैक्टिस है, इसे हम अष्टांग योग बोलते हैं। तो इसमें व्यक्ति का 3 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जब हम डिटेल में अष्टांग योग में का डिस्कशन करेंगे तब एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू अटेन मिस्टिक सिद्धीज, जो हम जानते हैं कि अष्ट सिद्धियां होती हैं कि अनिमा लघिमा प्राप्ति, इस तरह से अलग अलग सिद्धियां होती हैं कि व्यक्ति बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, बहुत हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है, इवन प्लैनेट्स क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, उड़ सकता है। तो जैसे सिद्ध लोग जो है वहां पे जितने ऋषि मुनि रहते हैं उन सबके पास ये अष्ट सिद्धियां हुआ करती हैं। तो ये एक टारगेट हो सकता है जो लोग अष्टांग योगा प्रैक्टिस करते हैं, टू अटेन मिस्टिक परफेक्शन। और दूसरा वही जो निष्काम कर्म योगी और ज्ञान योगी, यानी कर्म योगी और ज्ञान योगी, सिर्फ निष्काम नहीं, सकाम और निष्काम दोनों कर्म योगी और ज्ञान योगी, इनका जो टारगेट रहता है ब्रह्मन लिबरेशन का, वही अष्टांग योगी का भी टारगेट हो सकता है। लेकिन इसका एक और हायर टारगेट भी हो सकता है परमात्मा रियलाइजेशन का। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि भगवान के रियलाइजेशन 3 लेवल पे होते हैं, एक ब्रह्मन रियलाइजेशन, एक परमात्मा रियलाइजेशन और एक भगवान रियलाइजेशन। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप हमारे जो पुराने 4 सेशन सीरीज है उनको एक बार रेफर कर सकते हैं, या फिर मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये 3 लेवल होते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति या तो मिस्टिक सिद्धि या ब्रह्मन लिबरेशन या फिर परमात्मा रियलाइजेशन के बारे में यहाँ पे ये उसका टारगेट रहता है। लेकिन उसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो भक्ति योग है। भक्ति योग में व्यक्ति कैसे पहुंचता है कि बाय प्रैक्टिसिंग एनी ऑफ द लोअर योगा सिस्टम्स, यानी पीछे के जितने भी ये योग सिस्टम है ये सब करते करते इफ द पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ डिवोटी एंड रिसीव्स हिज मर्सी, अगर कोई शुद्ध भक्त मिल गया आपके रास्ते तो उसके टच में आप आ गए और उसकी कृपा आपको प्राप्त हो गई। तो he understands that the real identity his real identity is servant of Krishna। पहले चीज उसे समझ में आती है कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। पहले के सारे योग में व्यक्ति को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी पता रहती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और इसी को मान करके या तो थ्योरेटिकली पता रहती है, इसी को रियलाइज करने की कोशिश करता है, और जब रियलाइजेशन हो जाता है तो ब्रह्मन लिबरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लेवल और हायर वाली बात पता चलती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा तो हूं, लेकिन मेरी उसके आगे की एक आइडेंटिटी है कि जो आत्मा है ये कृष्ण की दास है। ये एक नेक्स्ट लेवल की आइडेंटिटी उसे पता चलती है कि रियल आइडेंटिटी इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड द ओनली पर्पस ऑफ हिज लाइफ इज टू प्लीज कृष्णा। तो सर्वेंट है तो सर्वेंट क्या करता है, अपने मास्टर की सेवा करता है। तो हिज पर्पस ऑफ लाइफ इज टू प्लीज कृष्णा एंड द गोल ऑफ हिज लाइफ इज टू अटेन द कृष्ण प्रेम। जो 9th स्टेज हम देखते हैं, जो भक्ति के 9th स्टेज में आते हैं, तो लास्ट स्टेज इस प्रेम जो स्टार्ट होता है, आपको अगर याद हो, अधो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, देन निष्ठा, देन आसक्ति, रुचि आसक्ति भाव एंड देन प्रेम। तो 9th स्टेज इज प्रेम। तो दिस इज द गोल ऑफ लाइफ कि व्हेन वन अटेन्स कृष्ण प्रेम then he becomes qualified to return back to spiritual world and join the Lord in his eternal pastimes। तो भगवान की नित्य लीलाएं हैं जो गोलोक धाम वैकुंठ में चल रही हैं, वो वहां पे चला जाता है। तो दिस इज इन वन सेंस द होल योगा लैडर कि एक के बाद एक ये योग आते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि these yogas ये सारे not necessarily they are 4 different paths, they can come one after another also। और व्यक्ति एक योग से दूसरे योग में जंप भी कर सकता है। तो ये अलग अलग रास्ते नेसेसरली नहीं है, ये एक के बाद एक भी आ सकते हैं। एनिमलिस्टिक लाइफ से व्यक्ति कर्म कांड में जा सकता है, कर्म कांड से सकाम कर्म योग में जा सकता है, सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग में जा सकता है, और उसके बाद फिर ज्ञान योग अष्टांग योग भी कर सकता है। और फिर अगर कभी भी किसी एक डिवोटी के टच में आता है तो डायरेक्टली भक्ति योग में भी वो ट्रांसफर हो सकता है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इन वेरी शॉर्ट, ये बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर है। एक एक योग के ऊपर कई कई किताबें लिखी जा सकती हैं,
लेकिन इन शॉर्ट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट द होल योगा लैडर इज। आई होप आपको इसका सेंस जरूर हुआ होगा। अगर कुछ इसमें डाउट होगा तो जरूर मुझसे एक बार चेक कर लेंगे। तो दिस इज द होल योगा लैडर। तो अभी जो ये हमारा सेक्शन है कर्म कांड टू कर्म योग का, इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कर्म कांड से सकाम कर्म योग ये किया जा सकता है, क्योंकि भगवान लगातार बोल रहे थे निष्काम कर्म योग के बारे में ही पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। लेकिन यहाँ पे अगर ये डाउट है कि हम निष्काम नहीं हो सकते, हमारे अंदर डिजायर है अभी, पूरी तरह से निष्काम नहीं हो सकते, तो भगवान बोलते हैं ओके, अगर निष्काम नहीं हो सकते तो ठीक है, कम से कम सकाम कर्म योग पे रहो और उसको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे निष्काम हो जाओगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस चैप्टर में, यहाँ पर इस सेक्शन में यहाँ पे भगवान बताएंगे। तो दिस इज द सेक्शन summary of verses 10 to 16 that previously Krishna established that one should not artificially renounce activities but should perform prescribed duties in a detached way. तो यही निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। Performing prescribed duties in a detached way means what? This is निष्काम कर्मयोग. So now he explains the course of action for those who are not yet at the stage of work in detachment but wish to attain it. So this is the difference. कम से कम काम होना चाहिए और ऐसा डिजायर होना चाहिए कि निष्काम होने का, अभी नहीं पहुंचे लेकिन डिजायर भी होना चाहिए, तो दैट इज अ सकाम कर्मयोगी। एटलीस्ट ही हैज अ डिजायर टू बिकम निष्काम। तो बाय सैटिस्फाइंग देयर मटेरियल डिजायर्स इन अ रिलीजियस वे दोज हु आर अटैच्ड विल बी प्यूरिफाइड। तो रिलीजियस वे में, एनिमलिस्टिक लाइफ they satisfy their material desires in irreligious way, so therefore there is no purification, there is only sinful reaction. लेकिन अगर रिलीजियस वे में कोई करते हैं तो देन देयर विल बी प्यूरिफिकेशन। तो ये स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस है, भक्ति इज अ डायरेक्ट प्रोसेस, लेकिन फिर भी ये एक प्रोसेस है। सो नाउ कृष्णा विल शो हाउ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इज डिपेंडेंट ऑन सैक्रिफाइस एंड हाउ द ओरिजिन ऑफ सच सैक्रिफाइस इज विष्णु। तो भगवान इस पॉइंट से यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक ये 3.10 वर्स है, एक वर्स चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, मे बी उसके बाद फिर हम बाकी डिस्कशन में भी नेक्स्ट टाइम से करते हैं। तो देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन में भगवान ने ऐसा किया, ये यहाँ पे भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं जो खुद ही भगवान है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि मैंने ऐसा किया, यहाँ पे बोल रहे हैं कि द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स डिड, क्योंकि डायरेक्टली अपने आप को भगवान बोलना भगवान को खुद नहीं पसंद है। तो अभी इंडिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान खुद अपने आप को भगवान बोलना बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, कि वो अपने आप को अर्जुन के दोस्त के रूप में पहचाना जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि ऐसे भगवान के रूप में जो कि हमेशा थंडर बोल्ट, कोई जो पाप करता है उसके सर पे थंडर बोल्ट गिराते रहता है। तो इस तरह का भगवान का मूड नहीं है। तो द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स सेंट फॉर जनरेशंस ऑफ मेन एंड डेमिगॉड्स along with sacrifices for Vishnu and blessed them, कि ये आप भगवान ने जीवों को इस जड़ जगत में भेजा, लेकिन उसके साथ साथ ये यज्ञ भी, यज्ञ का जो प्रोसेस है वो भी भेजा, यानी कर्म कांड के बारे में यहाँ पे बता रहे। कर्म कांड का जो प्रोसेस है, यज्ञ सारे कर्म कांड सेक्शन में आते हैं, तो वो भी भेजा, और यहाँ पे बता के भेजा कि बी दाउ हैप्पी बाय दिस यज्ञ सैक्रिफाइस, कि आप ये यज्ञ करेंगे तो इससे आपको खुशी मिलेगी, आप खुश रहेंगे, सुख समृद्धि आएगा। क्यों? बिकॉज इट्स performance will bestow everything desirable for living entity and achieving liberation. तो इस यज्ञ करने से आप खुश तो रहेंगे और at the same time you will achieve liberation also.
तो देखिए there are two purposes of this material creation. Enable the conditioned souls to fulfill their desire for sense gratification. पहला है क्योंकि हम भगवत धाम छोड़ करके यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारा भगवान से थोड़ा सेपरेट सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का, थोड़ा एंजॉय करने का डिजायर था। तो भगवान ने इस जड़ जगत को इसलिए बनाया ही, तो उसका पर्पस तो भी फुलफिल करना ही होगा। तो दिस इज वन पर्पस जो कि इस मटेरियल क्रिएशन का है। और सेकंड इज ग्रेजुअली गेटिंग प्यूरिफाइड एंड रिटर्निंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान यहाँ पे हमें मौका देते हैं कि जाओ और मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा मुझसे दूर रह के तुम्हारा जो एंजॉय करने का डिजायर था उसे पूरा कर लो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम हमेशा यहीं पे रहें। इसीलिए हमें एंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कर्मकांड सेक्शन में, जहाँ पे अलग अलग यज्ञ, अलग अलग रिचुअल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो करते करते फिर धीरे धीरे हमारा दिल प्यूरिफाई भी होते रहता है और एक दिन हम प्यूरिफिकेशन में, जैसे योगा लैडर में आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति योग करके वापस भगवान के धाम वापस भी जा सकते हैं। तो ये दो पर्पज से भगवान ने पूरा मास्टर माइंड ये गेम बनाया है कि कैसे हम इस जड़ जगत में आकर के एंजॉय भी कर लें और धीरे धीरे उसी प्रोसेस में करते करते प्यूरिफाई भी हो जाए और वापस हम अपने घर लौट जाएं। The mean for attaining sense gratification is performance of yajna, sacrifices. So this is the means. जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो भी चीजें हैं उन्हें हम पा सकते हैं। So in the age of Kali, Sankirtan Yajna, the chanting of the names of God is recommended by the Vedic scriptures, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. तो यज्ञ करने से हमें ये एक सीक्रेट है, जान लीजिए कि हम जब यज्ञ सैक्रिफाइस करते हैं तो दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ अटेनिंग इवन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अगर ये मेथड है तो कलयुग में जो हर तरह के यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है, द सिंपलेस्ट पॉसिबल यज्ञ जो कि और सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट पावरफुल यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ, जो कि शास्त्रों में भी रिकमेंड किया गया है और वो इसीलिए इस युग का युग धर्म है, जो चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग धर्म को स्टार्ट किया फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरेंस ऑफ ऑल मेन इन दिस एज। तो ये हमारे शास्त्र रिकमेंड करते हैं। इसीलिए हम संकीर्तन, अपने चैंटिंग को, अपने जप को, या फिर कीर्तन में जो हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, तो इस ये सारी चीजें मतलब संकीर्तन यज्ञ की कैटेगरी में आ जाती हैं। और इसीलिए हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट पर्पस जो इस्कॉन का श्रील प्रभुपाद ने बता के गए हैं कि संकीर्तन यज्ञ को प्रोपोगेट करना, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से इस जगत में खुश होना चाहते हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिशियंस, लीडर्स लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सबका अलग अलग ओपिनियन है कि पूरे दुनिया को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल तरीका जो भगवान बता रहे हैं कि आपको खुशहाली तब मिलेगी जब आप यज्ञ करेंगे। आप यज्ञ करना जब बंद हो गए हैं तो आप कैसे इस जगत को एक खुशहाल और समृद्ध जगत बना पाएंगे। और इस जगत में जो समृद्धि अभी भी है वो इसी कारण से है क्योंकि अभी भी भक्त हैं जो यज्ञ करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद का एक सबसे मेन प्रोग्राम था जो वेस्टर्न प्रीचिंग में था कि हरिनाम संकीर्तन। वहां पे भक्त जा करके दिन भर 8 घंटे 10 घंटे अलग अलग बड़े बड़े शहरों के स्ट्रीट्स पर निकल करके पूरा संकीर्तन करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका है जिससे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हेल्प किया जा सकता है, क्योंकि वो अभी इतने मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में दबे हुए हैं कि वो डायरेक्टली हाईएस्ट डिवोशन सर्विस को एक्सेप्ट ना करें, इस हाईएस्ट फिलॉसफी को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन अगर संकीर्तन यज्ञ वहां पे किया जाता है तो कम से कम वो सुनेंगे और वो एरिया प्यूरिफाई होगी। और उस संकीर्तन यज्ञ के कारण जो बाकी जो भी डिफरेंट तरफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीजें मतलब वहां से सॉल्व हो सकती हैं। संकीर्तन यज्ञ के बहुत सारे, एक्चुअली इट्स अ ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस, लेकिन एक अगर मटेरियल लेवल पर भी देखा जाए तो ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में भी दिस कैन हेल्प, बिकॉज all prosperity is given by the demigods when they are satisfied by yajna. So this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. So other yajnas prescribed in the Vedic literatures are not easy to perform. तो यज्ञ करने से prosperity आती है,
लेकिन बहुत सारे यज्ञ हैं जो कि पहले के एजेस में परफॉर्म किए जाते थे, जो कि इस एज में परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो उतने क्वालिफाइड ब्राह्मण जो कि वो वैसे यज्ञ करते थे, वो अभी आज मिलने बहुत ही मुश्किल है। तो और दूसरी बात कि जस्ट अ सेकेंड, हरे कृष्ण। तो तो दूसरी बात ये भी है कि जो यज्ञ के प्रिस्क्राइब्ड जो मटेरियल्स हैं, वो भी आज के जमाने में हमें पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसे पहले के यज्ञों का अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इतने बड़े बड़े यज्ञ कुंड हुआ करते थे। वो जैसे कि आप समझ लीजिए, जो हमारा ईडन गार्डन स्टेडियम है, समझ लो उतने बड़े यज्ञ कुंड होते थे, और उन यज्ञ कुंडों में आहुति दी जाती थी। कितना ऑपुलेंस और कितना मनी इन्वॉल्व होता था वो सारे यज्ञ को परफॉर्म करने में, जो कि आज प्रैक्टिकल नहीं है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि इस तरह के यज्ञ वो करवा पाए। और दूसरा चीज जो हम देख रहे थे कि इतने क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है। वो क्वालिफाइड ब्राह्मण, वो मतलब उनकी ऐसी शक्ति होती थी कि जब वो आहुति देते थे तो इंद्राय स्वाहा इदम नमः बोलते थे, तो वहां से इंद्रदेव खुद आकर के वहां पर लेकर के, वो इंद्रदेव अपनी आहुति लेकर के जाते थे। तो जिसके नाम पे स्वाहा बोलते थे, उसके नाम वो सारे देवता वहां प्रकट होकर के अपनी आहुति लेकर के जाते थे। तो आज जो हम बोलते हैं स्वाहा बोल के बस यज्ञ कुंड में डाल देते हैं, और वो भी मतलब प्रॉपर मेथड है, ये अंडरस्टूड है कि वो आहुति वहां पे पहुंच गई है। लेकिन अभी देवता सामने प्रकट होकर के वो अपनी आहुति नहीं लेते हैं। तो उस समय के ब्राह्मणों के पास ऐसा क्वालिफिकेशन हुआ करता था। और एट द सेम टाइम उनका शक्ति आप देखेंगे कि अगर किसी एनिमल को सैक्रिफाइस किया गया किसी यज्ञ में, तो वो एक्चुअली उसका पर्पस कुछ और होता था। यज्ञ के मंत्रों का इफिशियंसी चेक करने के लिए वो किया जाता था। उसका डिस्कशन हम कभी और करेंगे। तो वो एनिमल फिर यज्ञ के कुंड से यज्ञ पूरा होने के बाद एक नए शरीर के साथ बाहर निकल आता था। तो जो कि आज अगर ऐसा कोई कर दे तो ये बहुत बड़ा न्यूज बन जाएगा, और सारे आज तक मीडिया वाले सब दिखाने लगेंगे कि क्या चमत्कार हुआ, विच वॉज अ नॉर्मल थिंग इन प्रीवियस एजेस। इसलिए दूसरे तरह के यज्ञ प्रॉपरली परफॉर्म कर पाना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। तो ओनली प्रैक्टिकल थिंग इज संकीर्तन यज्ञ। इसीलिए ये युग धर्म है, और इसी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया है। तो दिस संकीर्तन यज्ञ इज ऑल्सो रिकमेंडेड इन भगवद गीता। ये 9.14 9th चैप्टर 14th वर्स है। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, एंडेवरिंग विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, बोइंग डाउन बिफोर मी, these great souls perpetually worship me with devotion। तो यहाँ पे भगवान अब मी करके बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ओपन हो चुका है, 9th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। तो अभी भगवान के थोड़ा अर्जुन के साथ अभी ओपनली बता रहे हैं कि यहाँ पे मेरे, यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि इस वर्ष में आप देखेंगे तो लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स सेंट, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली बता रहे हैं कि माई ग्लोरीज। तो यहाँ पे भी ये देखिए संकीर्तन यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये संकीर्तन यज्ञ की होती हैं। तो यहाँ पे भगवद गीता में भी रिकमेंड किया गया है। So now connection to the next verse is how can a follower of this system satisfy his desire। तो ठीक है, यज्ञ करने से हमारे डिजायर सेटिस्फाई आखिर होती कैसे हैं, तो इसका आंसर फिर अभी वर्स 3.11 में भगवान वहां से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए हम अपना डिस्कशन यहीं पर रोकते हैं। किन्हीं के कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। यस सर प्रभु बताइए। प्रभु हम लोग थोड़ा बहुत जो भक्ति भी करते हैं और पैसा का भी मतलब काम भी करते हैं, मतलब
सकाम कर्मयोग नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? देखिए, जब निष्काम नहीं है, सकाम है हम लोग, तो थोड़ा बहुत भक्ति भी कर लेते, तो इसका क्या है? नहीं नहीं, अभी इसके जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। जब डायरेक्टली देखिए, निष्काम कर्म योगी और सकाम कर्म योगी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि दे वांट प्यूरिफिकेशन एंड लिबरेशन। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है ना। आप निष्काम कर्म, वो आप इस लेवल पर नहीं है। हमने देखिए निष्काम कर्म योगी का भी लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था। दो लेवल होते हैं, कि एक होते हैं जो सिर्फ लिबरेशन डिजायर कर रहे हैं, और एक भगवान का सेटिस्फैक्शन डिजायर कर रहे हैं, जो कि दो लेवल के, जो हायर लेवल का निष्काम कर्म योगी होता है वो एक्चुअली भक्ति योगी होता है। अच्छा। आपने डिस्कस किया है, याद है आपको? मतलब वो सेशंस में आप अगर होंगे हाँ तो हाँ। कोई याद होगा। तो वो अलग होता है। जो निष्काम कर्म योगी होता है, जो सिर्फ जानता, इतना जानता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो वो सिर्फ अच्छा लिबरेशन डिजायर करता है। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी ये करता है, निष्काम या सकाम दोनों की बात कर रहा हूँ, कर्म योगी, अच्छा। अगर कर्म योगी ये सिर्फ सोचता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो करता है, तो वो लिबरेशन, ब्रह्म लिबरेशन डिजायर करता है। लेकिन जो ये समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा तो हूं, लेकिन ये आत्मा जो है ये भगवान की दास है, अगर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो करता है, तो फिर वो क्या, भगवान का सेटिस्फैक्शन डिजायर करता है। भले ही सकाम हो, लेकिन उसका एस्पिरेशन वो है। तो वो क्या हो जाता है, वो हायर लेवल का निष्काम कर्म योग है, जो कि एक्चुअली में भक्ति योग है। तो यहाँ पर हमें जब हम भगवान हम जप कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली भक्ति योग हो गया। और अगर जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें अगर हमारा डिजायर है भी कि हम पूरी तरह से निष्काम नहीं हैं, तो उसे बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। वो कर्म योग नहीं है, वो भक्ति ही है, लेकिन अभी शुद्ध भक्ति नहीं हुआ है, वो कर्म मिश्र भक्ति है। सो दैट इज द पॉइंट वी शुड नो। तो आप लोग सारे लोग, जो लोग भी आप लोग यहाँ पर हैं, अभी सब लोग आप लोग जो कर रहे हैं, कोई कर्मयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये बात कर्मयोगी को नहीं पता होता है। उन्हें पता होता है कि कोई तो भगवान है, हमें लिबरेशन चाहिए, हमें ब्रह्मन लिबरेशन चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इतना पता चल जाए कि भगवान कृष्ण से परमेश्वर भगवान है, और हमें उनके लिए मतलब इतना भी अगर एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ भगवान कृष्ण ही हैं, सब कुछ है। जब यहाँ पे जो वर्ष में भगवान बताते हैं ना, भगवत गीता में भी आता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति। उसे समझ में आता है वसुदेव ही सब कुछ है। तो ये ज्ञान योगी को कितने बहुनाम जन्म नाम अंते होता है। अगर इतना बात भी आपको पता है कि वसुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तो आप ज्ञान योगी से भी, वो भी प्रैक्टिस के लेवल पे, रियलाइजेशन के लेवल पे नहीं। दो अलग अलग बातें हैं। प्रैक्टिस का लेवल पे आप कर्म योगी, ज्ञान योगी सबसे ऊपर पे हैं। प्रैक्टिस के लेवल पे आप भक्ति योगी के लेवल पे पहुंच गए। यानी ये वैसी बात हुई कि आप हो सकता है कि जैसे बिल्डिंग के आप लोअर फ्लोर पे हो सकते हैं, लेकिन आप एलिवेटर से जा रहे हैं तो आप तेजी से पहुंचेंगे। और कर्म योगी जो होते हैं और ज्ञान योगी होते हैं, वो आपसे हायर फ्लोर पे हो सकते हैं, लेकिन वो सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो भक्ति योगा इज लाइक एलिवेटर, कि वो तेजी से ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए कोई इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर अपने ड्यूटीज कर रहा है कि मैं कृष्ण की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण जैसे ही आ गए, ये बात पता चल गई। कृष्ण या विष्णु, दोनों ही हम कह सकते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से कनेक्शन हो गया। सिर्फ लिबरेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ प्यूरिफिकेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा। थोड़ा भी अगर वो भगवान के हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है, भले ही उसमें 1% भगवान का हैप्पीनेस हो, 99% हमारा खुद का डिजायर हो, तो वो आपका भक्ति योग हो गया, वो कर्म योग और ज्ञान योग नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका 100% भगवान का, अगर फुल्ली सिर्फ उनके सेटिस्फैक्शन के लिए ही काम करने का डिजायर है, तो वो शुद्ध भक्ति हो गई वो तो। लेकिन अगर 100% वैसा डिजायर नहीं है, आपका डिजायर है कि ठीक है, मान लीजिए कि 50% भगवान के लिए, 50% मेरा, तो वो कर्म मिश्र भक्ति हुई, वो मिश्रित भक्ति हुई, लेकिन हुई भक्ति ही। और मिश्रित भक्ति अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन शुद्ध भक्ति में भी उधर पहुंच जाएंगे। राइट? ठीक है रूपू, या हाँ ठीक। यही पूछ रहे थे ना ठीक आप? है प्रभु। हाँ हाँ हाँ।
ओके। ओ, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।